औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। यहाँ भी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, अब अपने और बेबी के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मली अंडा बना देती हूँ, ऑमलेट मैं बेबी के लिए बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि बच्चे थोड़े से ना वेजिटेबल से इरिटेट होते हैं। तो इस वजह से अब कभी कभी मैं बीच में टेस्ट डेवलप करने के लिए उसको ऑमलेट भी बना देती हूँ, लेकिन नॉर्मल प्लेन जो है वो मैं उसके लिए अंडा बना लेती हूँ। और अपने लिए मैंने रात का बचे हुए सालन के अंदर ही अंडा डाल दिया था। मैं अक्सर ही ऐसे करती हूँ, कोई भी अगर खुश्क सालन बना हो तो मैं उसके अंदर ही अंडा डाल देती हूँ और सुबह उसके साथ नाश्ता कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर शोरबे वाला सालन बना हो तो अंडा बना के और शोरबे के साथ मैं अंडा ले लेती हूँ। कोशिश मेरी होती है कि मैं डेली बेसिस पे एक अंडा ज़रूर खाऊं क्योंकि आपको पता है कि ये बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी है। साथ ही मैंने सब्ज़ी काट ली थी नाश्ता करने के बाद। और जी आज हम बना रहे हैं जी तुरई, एक बिल्कुल नए अंदाज़ में। आपने इससे पहले, ये मेरी पर्सनल रेसिपी है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं बड़े एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्सपेरिमेंट्स बड़े टेस्टी और बड़े सक्सेसफुल रहते हैं। तुरई के अंदर मैंने काटी है जी बंद गोभी और इसके अंदर मैं शिमला मिर्च भी काटती हूँ, लेकिन शिमला मिर्च क्योंकि आपको पता है वीक में एक दफ़ा सब्ज़ी आती है तो वो शिमला मिर्च थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही थी तो मैंने इसमें ऐड नहीं की। मैंने बंद गोभी काट ली, तुरई के साथ ही उसको अच्छी तरह से पानी में भिगो के धो लिया। साथ ही मैंने प्याज और टमाटर डाले, ज़ीरा डाल के ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से मैंने उनको जब मिक्स कर लिया था, हल्के से प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हुए तो मैंने उसके अंदर सब्ज़ी डाल दी। और साथ ही मैंने इसके अंदर जो मसाले होते हैं, बेसिक मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, वो सब कुछ मैंने इसमें ऐड किया और मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब ये भुनाई पे आने लगेगा तो ये हल्का हल्का पानी जो है सब्ज़ी अपना छोड़ना शुरू कर देगी, तो मैं इसको उस वक्त प्रेशर दे दूँगी ताकि अब ये अपने पानी में ही गल जाए। थोड़ा सा प्रेशर आम सब्ज़ी की निस्बत मैं इसको ज़्यादा दूंगी। प्रेशर देने के बाद आप देखें कुछ इस तरह की शक्ल आ गई है इसकी। और अब मैं इसको भूनूंगी। हरी मिर्च डाली थी मैंने इसके अंदर, अच्छे तरीके से भून के जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी एक अंडा। अंडे से ये इतनी कोई मज़ेदार किस्म का इसका टेस्ट आता है तुरई का कि आप यकीन करें, आपको ऐसे लगता है जैसे आप कुछ कीमा और इस तरह की चीज़ खा रहे हैं। अब जी मैं आपसे एक बड़ा ज़बरदस्त रिव्यू शेयर करती हूँ। मैंने एक ऑर्डर किया था जी ऑनलाइन अचार, क्योंकि आपको पता है आंवले का अचार बहुत कम आपको कहीं से मिलता है, मुरब्बा तो आपको आसानी से मिल जाता है। मैंने ऑर्डर किया था जी सौगात ख़ास से और ये बड़ा ही ज़बरदस्त था, टेस्ट वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी और फ्रेशनेस वाइज भी। आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। बहरहाल मुझे बहुत पसंद आया है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। उसके बाद जी शाम को हम लोग आ गए थे जी बाहर चेज़ वैल्यू पे। यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग करने के बाद आपको पता है कि आप बाहर जाएं और आप बाहर से खाना ना खाएं, ऐसा बहुत कम होता है। तो शॉपिंग करने के बाद जी हम बड़े अरसे के बाद इस साइड पे आए थे। अदरवाइज़ हमारे अपने घर के पास इतनी ही ऑप्शंस होती हैं कि हम लोग घर से निकले और फ़ौरन ही अपने एरिया में ही गए, वहीं खाना शाना खाया और वापस आ गए। लेकिन मुल्तान में कैंट साइड पे हम बहुत कम जाते हैं। अब जब से हमारी साइड बड़ी डेवलप हो गई है तो पहले तो हम बहुत ज़्यादा आते थे। यूँ समझे कि शंग्रीला बारबेक्यू हमारा सेकंड होम होता था। हम तकरीबन वीक में एक दफ़ा ज़रूर आते थे। आज ही हम बड़े अरसे के बाद आए थे और बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतने अरसे के बाद हम दोबारा वहीं आए हैं जहां हम रेगुलरली आते थे। तो हम आ गई थी जी शंग्रीला बारबेक्यू। यहाँ का बारबेक्यू आपको पूरे मुल्तान में कहीं नहीं मिलेगा, इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और बड़े अरसे के बाद जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह सब लोग जानते हैं, तो उनके जो मैनेजर थे वो मिल रहे थे उनसे और पूछ रहे थे कि खैरियत थी। हमें तो लगा कि आप दूसरे शहर शिफ्ट हो गए हैं, तो हमने कहा नहीं जी हम दूसरे शहर शिफ्ट नहीं हो गए। अब हमारे पास अपनी इतनी ऑप्शंस आ गई हैं कि हम जो है वो घर के करीब ही जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खैर जी यहाँ पे स्टार्टर्स ऑर्डर करने के बाद हमने मेन कोर्स ऑर्डर कर दिया था और यहाँ की एक बहुत ज़बरदस्त और स्पेशल डिश है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है वो, और वो है जी लेबनीज़ कबाब। आप यकीन करें, आपने पूरे मुल्तान में, शायद मैं कहूँ अगर पाकिस्तान में आपने इस जैसा कबाब नहीं खाया होगा तो ये गलत नहीं होगा। ये जैसे ही आप मुंह में रखते हैं ना ये घुल जाता है और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। मैं आपको अभी इसको काट के दिखाती हूँ कि इसके अंदर से आप बाकायदा जो चीज़ है ना वो बाहर निकल रही होती है। ये मेरा तो मोस्ट फेवरेट है और मैंने बड़े देर से बाद खाया था और सेम टेस्ट था जैसा पहले होता था। खैर जी खाना खाने के बाद, वहाँ से आने के बाद हमने रास्ते से ली जी आइसक्रीम। ये पॉइंट जो है वो हमारे घर के पास है और इसकी आइसक्रीम अब हमें बहुत पसंद है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।